देखो, ये वीडियो मैं सिर्फ़ उन बंदों के लिए बना रहा हूँ, जो कि अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो अपनी गलतियों को समझते हैं कि हाँ, मैं कोई सुपीरियर बीइंग नहीं हूँ, मेरे में भी कमियाँ हैं एंड फिर उसको फ़िक्स करते हैं। तुम अगर अपने आप को सुपीरियर मानते हो, ठीक है, जो कि तुम मोस्ट प्रोबेबली होने नहीं वाले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के चले जाओ क्योंकि तुम ऑफेंड हो सकते हो। तो इंडियंस अगली हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दी थी एंड इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया था, ये उसका पार्ट 2 है। अब सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें लेके आने वाला हूँ, वो है तुम्हें अभी जस्ट, ठीक है, जस्ट अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम अगली हो या आने वाले टाइम में अगली होने वाले हो, वो कैसे तुम पता लगा सकते हो। अभी एक फिट माई ऐप होती है, वो अगर तुम्हारे फ़ोन में है तो खोलो, नहीं तो उसको ना डाउनलोड कर लो गूगल फिट को एंड तुम्हें 1 हफ्ते तक अपनी ना स्टेप्स को मॉनिटर करना है। एंड तुम देखोगे तुम्हारे स्टेप्स बहुत ही कम होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ यू के स्टेप्स पहुंचने वाले हैं कुछ 2000, 3000, 4000। अगर कुछ भी अच्छे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 10,000 के नीचे रहने वाले हैं। अगर 10,000 तक पहुंच जाते हैं या उससे ऊपर पहुंच जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। बट मोस्टली बंदों के नहीं होने वाले। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम्हारे स्टेप्स 10,000 नहीं हैं, उससे नीचे नीचे हैं, आने वाले टाइम में अगली बन जाने वाले हो। तुम्हारी हार्ट हेल्थ उतना इलाइट नहीं रहने वाला है। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो बंदा हेल्दी रहता है अंदर से, वो तब बाहर से भी उतना ही अच्छा दिखता है। तो मेक श्योर कि तुम अभी स्टेप्स चलने लग जाओ, क्योंकि मोस्टली बंदों की काफ़ी जो लाइफ़स्टाइल है सेडेंटरी है। सेडेंटरी से मेरा मतलब है कुछ वो करते नहीं हैं। एंड अगर तुम नहीं करने वाले हो, तुम्हारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होगा, तुम्हें ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है। एंड आधा इंडिया ऐसा बन रखा है तो तुम बन जाओगे, नई बात नहीं होने वाली है, इट इज़ ओके। एक और अगली बंदा जुड़ जाएगा। बट वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम अपनी लाइफ़ की क्वालिटी को कम करना चाहते हो, एक्चुअल अच्छी लाइफ़ जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते हो, क्योंकि लुक्स बहुत मैटर करते हैं। एंड उसी पर तुम्हारी पूरी लाइफ़ है कि तुम कैसे बीतने वाली है। मेरे ओपिनियन में लुक्स एंड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मेक श्योर तुम स्टेप्स को इंक्रीज़ कर दो एंड मिनिमम 10,000 तक ले आओ। रोज़ हल्के-हल्के बढ़ाओ। इससे आप लिटरली मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि जब आप अपनी ओल्डर एज में पहुंच जाओगे, आपकी कंपैरेटिव एज में होंगे, लेट्स से आप 60 साल के हो, आपका दोस्त 60 साल का है, वो भाई पेट आ चुका होगा, बहुत अजीब दिख रहा होगा, बट आप सुपीरियर होगे उससे, बहुत ज़्यादा हेल्दी लुकिंग होगी। 60 साल की उम्र में 40 के लग रहे होगे, 50 के लग रहे होगे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, आपकी लुक्स को प्रिजर्व करके रखने वाली है। नेक्स्ट एक चीज़ थी जो मैंने अरे जग्गी जी की वीडियो में से देखी थी। उन्होंने एक पॉइंट बताया था अरेंज मैरेजेस का। अब होता क्या है, हमारे समाज में नेचुरल सिलेक्शन चलती आ रही है। एक टाइम पीरियड था ना वहाँ पे, जो बहुत ही ब्रॉडर होते थे, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाते थे, वाइडर फ्रेम्स होती थी, ज़्यादा मसल मास होता था, उन्हें ही वुमेन मिलती थी एंड बहुत ज़्यादा वुमेन मिलती थी। बाकी जो वीक होते थे उनको नहीं मिल पाती थी। तो ऐसा होता था एंड ये नेचुरल सिलेक्शन है। बेसिकली मेरे को किसी लड़की पे क्रश आ रहा है एंड उसको मेरे पे क्रश आ रहा है, तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन होती है। मेरे को किसी पे क्रश क्यों आ रहा है? मेरे को लग रहा है वो मेरे जीन्स बेटर कर पाएगी, या उसको मेरे पे क्रश आ रहा है क्योंकि उसको लगता है ये मेरे जीन्स की रखवाली कर पाएगा, मेरी जीन्स को बेटर कर पाएगा। तो इसीलिए उसको मेरे पे क्रश आता है, या मेरे को किसी पे क्रश आता है, या तुम्हें किसी पे क्रश आता है। तो इन जनरल सी बात, अरेंज मैरेजेस ने इसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। एंड उससे हो क्या रहा है, अगली बच्चे पैदा हो रहे हैं। एंड मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ, ये अरे जग्गी जी ने बोली थी, बिल्कुल एग्री करता हूँ। एंड काफ़ी हद तक ये प्रूवन भी है कि एक अगर ओबीस बंदा किसी ऐसे गुड लुकिंग उससे शादी कर रहा है तो जीन्स खराब होंगे। डेफ़िनेटली अगर एक 5'2" का लड़का एक 6 फुट की लड़की से कर रहा है शादी, है ना? तो जीन्स खराब होने के चांसेज़ है, एक 5'2" अगली एंड 6 फुट की मॉडल से, तो ऑफ़ कोर्स, तो उस हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन होनी ही चाहिए। थर्ड बिगेस्ट चीज़ जो कि इंडियन मेन को अगली बनाता है, वो है उनका माइंडसेट। इंडियन मेन का माइंडसेट ऐसा होता है कि हम कच्छे 2-2 3-3 हफ्ते तक पहने रखते हैं, हम कितने कूल हैं। हम नहाते नहीं हैं, कितने कूल हैं। हम मुँह पे लिप बाम नहीं लगाते हैं, दूसरा लगा रहा है तो उसको छक्का बोल देना, गे बोल देना। ऐसा-सा कुछ माइंडसेट होता है। अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, लिटरली पड़े रहना चाहते हैं बस बेड पे। बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं, सोशल नहीं होना चाहते हैं किसी से। तो अगर ऐसा माइंडसेट है किसी कंट्री में, तो ऑफ़ कोर्स वो फिर अगले ही रहेंगे भाई। जो तुम सोचते हो तुम वही बन जाते हो। तो दिस प्रूव्स कि क्यों हमारे यहाँ पे लोग ऐसे से हैं, ओबीस हैं, अपना ध्यान ही नहीं रखते हैं। बहुत ही लॉजिकल चीज़ है ये। अगला जो कि पॉइंट आता है, उस वो पॉइंट सुन के काफ़ी बंदे खुश हो जाने वाले हैं, कोप करने वाले हैं कि हाँ ठीक है, मैं अगली हूँ इसकी वज़ह से हूँ। वो देखो है पैसे। अब पैसे भी मेरे हिसाब से लुक्स में मैटर करते हैं, बट इन जनरल जो मिडिल क्लास है ना? तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास इतने तो पैसे होंगे कि तुम दूध, दही, लस्सी ये सब चीज़ें ले सको, फ्रूट्स ले सको। एंड अगर तुम सिर्फ डाइट ही लेते हो अपनी, तो ये मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में काफ़ी बंदे ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं। तो येस ऑफ कोर्स, अगर वो डाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे अपनी बेसिक, तो वो फेशियल बोन्स उनके अच्छे नहीं रहने वाले हैं,
स्किन क्वालिटी अच्छी नहीं रहने वाली है। एंड स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारे फेशियल बोन्स बहुत टॉप लेवल भी हैं पर स्किन क्वालिटी नहीं है, तो तुम इतने अच्छे नहीं दिख पाओगे, अगले की कैटेगरी में ही आओगे। एंड ये काफ़ी एक्टर्स पे अप्लाई होता है, काफ़ी एक्टर्स के फेशियल बोन्स इतने तगड़े नहीं हैं, है ना? बट इनकी जो स्किन क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, इस कारण वो अट्रैक्टिव दिख पाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। बट तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता इतने कम पैसे तुम्हारे पास होने वाले हैं कि तुम फ्रूट्स ना ले पाओ, दूध, दही, लस्सी ना ले पाओ। तुम ले पाते होगे, तो बेसिकली तुम कोप करते हो फिर। ये कोप वगैरह मत किया करो। तुम्हें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है, तुम्हें मॉइस्चराइज़र की नीड नहीं है। ये अगेन माइंडसेट से रिलेट हो जाता है। अभी के लिए अगर मॉइस्चराइज़र के पैसे नहीं हैं स्किन केयर करने के लिए, कोकोनट ऑयल लगा लो, है ना? पर वही चीज़ है, तुम्हारा माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए। बट स्टिल काफ़ी बंदों के पास ऐसा भी हो सकता है पैसे ना हो। तो ये भी एक टर्म है, क्योंकि इंडिया में हर बंदा अमीर नहीं होता। काफ़ी बंदों की लाइफ स्ट्रेसफुल भी होती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो कि इंडियन मैन को ओनली बना रही हैं। मैं अपने आस-पास बंदे देखता हूँ, हर एक बंदा मेरे को ओबीज़ दिखता है। अपने टीनेजर्स के एग्ज़ाम्पल लोगे, या तो बहुत ही स्किनी होते हैं, काफ़ी अजीब। ऐसा लगता है बंदे सोते ही नहीं हैं, रात को बहुत लेट-लेट तक सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगली बना रही हैं। एंड एवरेज हाइट भी इस हिसाब से हमारी कम है। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बचा हो तो मेरे से पूछ सकते हो। कोचिंग कॉल के नीचे लिंक दे दूँगा, तो उस पे जाके आप देख सकते हो अगर लेनी है कि नहीं लेनी है। अभी के लिए सिर्फ़ 100 ड्रेस है। एंड इससे पहले एक पार्ट 1 बनाया था, वो भी आप देख सकते हो। सो विद दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।